continue the questions, extra questions of chapter 11, class 9th. So now our next question is question number 11. By what factor does the kinetic energy of body increase when its speed is doubled? जब उसकी स्पीड डबल हो जाती है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी पे क्या इंपैक्ट आता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? माही बोलो, माही काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। सर मैं बताऊं? नहीं, तो 1/m into v²। हाँ वेरी गुड। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ m v²। करेक्ट, हाफ m v²। काइनेटिक एनर्जी हाफ m v। अगर वेलोसिटी को डबल करोगे, वेलोसिटी डबल करोगे तो 2 का क्या हो जाएगा? 4। 2 का क्या हो जाएगा? 4। तो 2 का v² होता है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया? काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 4 टाइम्स हो गई। करेक्ट। तो अगर स्पीड डबल होती है तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। अगर स्पीड ट्रिपल इंक्रीज होगी, स्पीड अगर ट्रिपल होगी तो क्या होगा? 9 टाइम्स। अगर स्पीड, देखो स्पीड का फॉर्मूला लिखो ना, v²। देखो स्पीड ट्रिपल हो रहा है तो v², v क्या हो जाएगा? जो अगर स्पीड ट्रिपल हो रहा है तो ट्रिपल हो रहा है तो ये 3v² हो गया ना, 3v हो गया, क्योंकि स्पीड क्या हुआ? ट्रिपल हुआ। पहले v था, अभी स्पीड ट्रिपल हो गया है। तो क्या लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे? हाफ 2 हो जाएगा, सॉरी, हाफ m 3v²। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ट्रिपल हो रहा है। अब 3v² को सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 3v² को सॉल्व करो, ये क्या बन जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 बाहर आ जाएगा, हाफ m v² बनेगा। तो पुरानी काइनेटिक एनर्जी से कितना टाइम्स बढ़ जा रहा है? 9 टाइम्स। 9 टाइम्स। तो ये चीज ध्यान रखना है हमेशा। काइनेटिक एनर्जी में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स में कि स्पीड अगर डबल हो रहा है तो उसका स्क्वायर कर दो। डबल है तो 2 का स्क्वायर, ट्रिपल है तो 3 का स्क्वायर, उसके स्क्वायर टाइम्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। इसलिए तो इसको हाफ m v² बोलते हैं। वेलोसिटी का स्क्वायर हो रहा है, तो अगर वेलोसिटी डबल टाइम बढ़ रही है तो उसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या जाएगा? 4। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ता है। अगर स्पीड ट्रिपल 3 टाइम्स बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स बढ़ेगा? 9 टाइम्स। अगर स्पीड 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स इंक्रीज होगा? 16 टाइम्स हो जाएगा। हाँ, कितना टाइम्स होगा? 16 टाइम्स। क्योंकि स्पीड अगर 4 टाइम्स हो रहा है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, तो 4 4 जा 16, क्योंकि v का स्क्वायर करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कितना टाइम बढ़ेगा? 6। ठीक है। नेगेटिव वर्क क्या आता है? नेगेटिव वर्क की 2 डेफिनेशंस होती हैं। ठीक है। नेगेटिव वर्क मेनली डेफिनेटिव वाइज क्या होता है, सब्जेक्टिव वाइज अगर हम बात करते हैं, नेगेटिव वर्क होता है जब हम एक्सेलरेशन के अगेंस्ट कोई काम करते हैं, उसको बोलते हैं नेगेटिव वर्क। मोशन के अगेंस्ट, एक्सेलरेशन के अगेंस्ट। ठीक है। तो वर्क डन अगेंस्ट एक्सेलरेशन या मोशन इज कॉल्ड नेगेटिव वर्क। अब जैसे इसका एग्जांपल ले लिया, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमेशा किस डायरेक्शन में लगता है? फ्रिक्शन हमेशा किस डायरेक्शन में लगता है? ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन लगता है। इसलिए फ्रिक्शन किस तरह का वर्क डन करता है? फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव वर्क डन करता है। इसलिए उसने फ्रिक्शन का एग्जांपल ले लिया ताकि आपको समझ में आए कि बेसिकली नेगेटिव वर्क डन क्या होता है। नेगेटिव वर्क डन वो वर्क डन होता है जो मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में किया जाता है। इज इट क्लियर? समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर है? ओके गुड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। आउट ऑफ लाइट एंड हेवी बॉडी हैविंग इक्वल काइनेटिक एनर्जी, which one will move fast? ठीक है। एक आउट ऑफ लाइट एंड हैवी बॉडी हैविंग इक्वल काइनेटिक एनर्जी, तो कौन दोनों में से कौन मूव करेगा ज्यादा तेज? तो कौन दोनों का अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है फिर भी कौन ज्यादा मूव करता है? लाइटर बॉडी मूव करेगी ज्यादा तेज। कौन सी बॉडी मूव करेगी? लाइटर बॉडी। लाइटर बॉडी मूव करेगी। ठीक है। तो ये चीज तो काइनेटिक एनर्जी सेम है। देखो इसका रीजन मैं बता देता हूं तुमको, अगर तुमको समझ में नहीं आया। देखो ध्यान समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लाइट ऑब्जेक्ट है, ये हैवी ऑब्जेक्ट है। एल एंड एच। एल मींस लाइट ऑब्जेक्ट और एच मींस हैवी ऑब्जेक्ट। दोनों का क्या बोल रहा है बेटा? काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो अगर दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है, ध्यान से समझना, काइनेटिक एनर्जी सेम है, इक्वल काइनेटिक, विच विल बी मूव फास्टर? देखो हाफ m v² होता है, इधर भी लिखेंगे हाफ m v²। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है और फर्स्ट वाले लाइटर ऑब्जेक्ट का अगर मास कम है, ध्यान समझना, अगर मास कम है तो काइनेटिक एनर्जी को इक्वल करने के लिए वेलोसिटी बढ़ाना पड़ेगा या नहीं? वेलोसिटी बढ़ाना पड़ेगा या नहीं? यस सर। ठीक है। अगर हैवी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है,
मास अगर ज्यादा है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी, दोनों को काइनेटिक एनर्जी को सेम रखना है, लेकिन हैवी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है, तो क्या करेंगे, सेम रखने के लिए हम वेलोसिटी को डिक्रीज कर देंगे। क्लियर? जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूं, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं यहां से। जैसे सपोज हमें दिया हुआ है 3 इंटू 10, 3 इंटू 10 क्या होता है, 30, करेक्ट। अगर मेरे को 30 आंसर ही लेके आना है, अगर मेरे को 30, ये सपोज m है और ये v है, लेट सपोज आंसर मेरे को 30 लेके आना है। अगर मैंने m को बढ़ाया, अगर मैंने m को 3 की जगह क्या कर दिया, 5 कर दिया, तो v को मैं बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा, वेलोसिटी को बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा, डिक्रीज। क्या क्या लिखूंगा यहाँ पे वेलोसिटी को, 6। तो वही चीज ये बता रहा है, अगर काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, अगर दोनों काइनेटिक एनर्जी को सेम रखना है और अगर किसी का मास ज्यादा है तो उसकी वेलोसिटी गिरानी पड़ेगी, तभी काइनेटिक एनर्जी इक्वल आएगा। ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है मैथमेटिक्स के तरीके से। इसलिए वो बोल रहा है कि लाइटर ऑब्जेक्ट का अगर मास कम है, काइनेटिक एनर्जी को सेम रखना है, तो वेलोसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए पूछ रहा है विच वन विल मूव फास्टर, तो क्या लिखोगे, लाइटर बॉडी विल मूव फास्टर, क्योंकि दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है और लाइटर ऑब्जेक्ट का मास कम है, तो उस काइनेटिक एनर्जी को सेम रखने के लिए उसका वेलोसिटी बढ़ाना पड़ेगा। सो देयरफॉर लाइटर बॉडी विल मूव फास्टर। ये क्वेश्चन 13 क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग ऑफ अ वॉच। स्प्रिंग जो वॉच होती है हमारी, जो घड़ी होती है, उसमें किस तरह का, देखो घड़ी के अंदर किस तरह का स्प्रिंग होता है, स्पाइरल स्प्रिंग बोलते हैं इसको, स्पाइरल स्प्रिंग। हमारे घर, हमारी जो गाड़ियों में, हमारी जो साइकिल में जो स्प्रिंग लगता है वो होता है लीनियर स्प्रिंग, इस तरह का स्प्रिंग होता है बेटा, ठीक है। लेकिन जो वॉच में लगता है, वॉच में देखो इस तरह का स्प्रिंग लगता है, ऐसा स्प्रिंग होता है वॉच का, स्पाइरल स्प्रिंग्स बोलते हैं उसको। और जो हमारे जो नॉर्मल स्प्रिंग्स यूज होते हैं वो हमारे लीनियर स्प्रिंग्स होते हैं। इसलिए यहां पर उसने वॉच बोला था, वॉच बोल के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। सिर्फ एनर्जी की, हमेशा स्प्रिंग में किस तरह की एनर्जी स्टोर होती है, किसी भी तरह का स्प्रिंग हो, चाहे स्पाइरल हो, चाहे नॉर्मल लीनियर स्प्रिंग हो, कैसा भी स्प्रिंग हो, हमेशा एनर्जी स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? स्प्रिंग में किस तरह की एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। चाहे वो वॉच का स्प्रिंग हो, चाहे वो गाड़ी का स्प्रिंग हो, चाहे वो साइकिल का स्प्रिंग हो, चाहे वो मशीन का स्प्रिंग हो, किसी भी चीज के स्प्रिंग में किस तरह की एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। नोट करो, जल्दी से लिखो इसको नोटबुक में। एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इज पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इज पोटेंशियल एनर्जी। गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, व्हेन एन एरो इज शॉट फ्रॉम इट्स बो, जब हम एरो को शूट करते हैं, इट हैज काइनेटिक एनर्जी। यस, क्योंकि वो बहुत तेज स्पीड में होता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। फ्रॉम वेयर डज दिस काइनेटिक एनर्जी गेट, उसको काइनेटिक एनर्जी कहां से मिलता है, अरे उसको काइनेटिक एनर्जी मिलता है उसके स्प्रिंग से, जो इलास्टिक स्प्रिंग होता है। जैसे अगर ये हमारा एरो है, तो इस तरह का हम एरो है, तो अगर इसको, जब हम इसको आगे, हमारा बो कब जाती है आगे, वो तब एरो आगे जाती है जब हम इसको, इस वाले पार्ट को जब हम पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं, करेक्ट, तब जाती है। तो पीछे क्यों एक्सटेंड कर रहे हैं, पीछे एक्चुअली ये जो वायर है इसमें कौन किस तरह की एनर्जी है, इलास्टिक एनर्जी। हाँ, इलास्टिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, स्प्रिंग वाली एनर्जी कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी जब ये एरो गेन करता है, फिर जैसे हम इसको छोड़ते हैं, तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो इस इलास्टिक एनर्जी से उसने गेन किया था, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट। इज दिस क्लियर? यस सर। ओके। कैन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बी नेगेटिव, क्या काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकती है? नो, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, मास और वेलोसिटी दोनों पॉजिटिव होते हैं। बी स्क्वायर देखो, हाफ एम वी स्क्वायर, एम हमेशा पॉजिटिव होगा, मास किसी का नेगेटिव होता है नहीं, या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा। वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी नेगेटिव भी है, अगर 20 मीटर पर सेकंड भी दिया हुआ है, तो भी आप 20 माइनस 20 का जब स्क्वायर करोगे ना बेटा, यहां पर वी स्क्वायर, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमेशा जो है आपकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh होता है, और h अगर हाइट को हम, जैसे g अगेंस्ट ग्रेविटी काम करेंगे, जब बिल्डिंग के ऊपर की तरफ कोई चीजों को लेके जाएंगे, तो हमेशा क्या बनता है, ये नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होता है, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी काम करता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है।